हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हाँ जी सही सुना, ऑपरेशंस। क्या ये कह रहे हो कि मैथ के अंदर कब से ऑपरेशन करने लग गई? ऑपरेशन तो हॉस्पिटलों के अंदर होते हैं, हमें थोड़ा ना ऑपरेशन करवाना है। नहीं, देखो इसका मतलब वो ऑपरेशन नहीं है जो हॉस्पिटल में होते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी हिंदी बोलूँ तो ये संक्रियाएं हो गई। ये वो ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर चीर फाड़ करती हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबरों के साथ खेलते हैं। ऑपरेशन वैसे चीर फाड़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नंबरों के साथ खेलते हैं। अब कैसे खेलते हैं वो देखेंगे। देखो, नंबरों के खेलने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि नंबरों के अंदर हम कौन से नंबरों के साथ खेलेंगे। इनके अंदर हम खेलेंगे पूर्ण संख्याओं के साथ। कौन सी संख्याओं के साथ खेलेंगे? पूर्ण संख्याओं के साथ। इंग्लिश में बोले तो ये क्या हो गए, हमारे होल नंबर्स हो गए। क्या हो गए? हमारे होल नंबर। किसके साथ खेल रहे हैं अभी हम? होल नंबर्स के साथ खेल रही हैं। ओके, अब मेरे को बताना जल्दी से, होल नंबर क्या होते हैं? यस, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं। अच्छा, और जो एक से शुरू होते हैं और जो आगे तक जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? राइट, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? प्राकृतिक संख्याएं। चलो वेरी गुड, आप सभी को याद है। जिसको नहीं है वो एक बार और जाके पढ़ाई करना, आपको भी हो जाएगा। अब इन्होंने क्या करी है कि संख्याओं के ना हमारी चार संक्रियाएं होती हैं, चार ऑपरेशंस होते हैं, मतलब चार तरीकों के साथ हम नंबरों के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के अंदर हम दो अतिथियों को लेकर आते हैं, अतिथि देवो भव। देखो, पहला हो गया हमारा गोलू राम, ये है ना गोलू गोलू राम। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा चकोर भगत। दूसरा कौन सा हो गया? चकोर भगत। देखो, गोलू राम के पास ना चार टॉफ़ी हैं। गोलू राम और चकोर भगत तो दोस्त हैं, तो भैया गोलू राम चकोर भगत कहता ला भाई दो टॉफ़ी इधर सरका दे। ठीक है, तो ये अपनी चार टॉफ़ी में से दो टॉफ़ी इधर दे देता है। तो अब इसके पास कितनी बची? दो बची। दो तो इधर दे दी इसने, तो इसके पास भी कितनी आ गई? दो आ गई। अब दोनों दो दो टॉफ़ी बांट के मज़े से खाएंगे, अच्छे से दोस्ती निभाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखो, यहाँ पे इसके पास कितनी टॉफ़ी थी? चार टॉफ़ी थी। चार में से इसने कितनी टॉफ़ी दे दी, मतलब कम हुई ना। कितनी कम हो गई? दो कम हो गई। तो इसके पास कितनी बच गई? दो बच गई। अरे वाह। अब देखो, इसके पास कितनी टॉफ़ी थी स्टार्टिंग में? ज़ीरो थी। अब इसको मिल कितनी गई? इसने अपने में से दो टॉफ़ी दे दी ना, तो इसमें जमा दो हो गई। तो अब इसके पास कितनी टॉफ़ी आ गई? इसके पास भी दो टॉफ़ी आ गई। तो देखो, अभी हमने क्या करा, ये चार एक संख्या है, पूर्ण संख्या कहूँगा, हाँ जी पूर्ण संख्या है। अब दो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, कम कर दिया, घटा दिया। तो देखो, ये भी तो एक संख्या है, मतलब दो संख्याओं का आपस में खेल हुआ, तो उसका एक नतीजा भी आया कि भैया चार में से दो कम हुआ तो कितना बचा? दो। ये आ गया ना हमारे पास। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जीरो, भैया होल नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या थी? हमारी जीरो ही थी। पूर्ण संख्याओं की छोटी संख्या सबसे छोटी जीरो थी। जीरो के अंदर हमने दो को जोड़ दिया, यहाँ पे घटाया था, यहाँ पे जोड़ दिया, मतलब जीरो को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? दो बढ़ाया, तो ये कितना हो गया हमारा? दो हो गया। ये कितना आ गया हमारा? उत्तर दो आ गया। तो देखा, हमने क्या करा है, नंबरों के साथ खेला है। इस नंबर के साथ क्या खेला, इसमें से दो घटा दिए, इसमें से दो बढ़ा दिए। तो जो ये चीज़ें हमने करी हैं, इसी को हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोला है, इसी को हमने संक्रियाएं कहा है। ओके, तो अभी हम सारे गोलू राम और चकोर भगत को राम राम कर देते हैं। अभी कहते हैं थैंक यू, आप अभी हमें दोबारा मिलिएगा दोबारा कंसेप्ट समझाने के लिए। अभी आगे चलते हैं। देखो, तो इस हिसाब से हमारे पास ना चार मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हो गए। पहला हो गया जोड़, जिसको हम क्या कह देते हैं? एडिशन कह देते हैं या ऐड कहते हैं, दो नंबर को ऐड करना। दूसरा क्या हो गया हमारा? घटाव, ये क्या हो गया हमारा? सब्ट्रैक्शन। तीसरा होता है हमारा गुना, इसको क्या कहते हैं हम? मल्टीप्लाई। चौथा हो गया हमारा भाग, इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइड। इसको क्या कह देते हैं हम? डिवाइड। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब देखो, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन तो हम देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। गुना और भाग का एक बार और देख लेंगे आगे अच्छे से, लेकिन एक बार पूरा पूरा भी देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देख लेते हैं हम? जोड़ को देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देख लेते हैं? जोड़। क्या बोला इसको? एडिशन। क्या बोला? एडिशन। ठीक है,
देखो एक काम करते हैं, एक बार अपन ना गोलूराम और चकोर भगत को दोबारा ले आते हैं। ये है हमारा गोलूराम, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, चकोर भगत, ठीक है। अब देखो गोलूराम कहता है कि भाई मेरे पास ना 14 टॉफ़ी हैं। कितनी टॉफ़ीज़ हैं इसके पास, 14। और जो मेरा चकोर भगत है वो कहता है मेरे पास कितनी है, भाई मेरे पास है 18। तो अब इन्होंने दोनों ने मिल के देखा कि भैया अब हमारे पास पूरे महीने के लिए कितनी हो गई। तो इन्होंने पाया कि इनके पास पूरे महीने के लिए कितनी हो गई, 32 हो गई। कितनी हो गई, 32 हो गई। देखा, तो इन्होंने जो क्या करा है, अपनी संख्याओं को मिला दिया। अपनी संख्याओं को क्या कर दिया, मिला दिया, अपनी टॉफियों को मिला दिया। तो इस चीज़ को, जो ये चीज़ इन्होंने करी है ना, इस चीज़ को हमने क्या कह दिया, एडिशन कह दिया। क्या कह दिया, एडिशन कह दिया, एडिशन। ओके, तो अब यहाँ पे जो मेरा ये 14 है, इसको मैं हिंदी में क्या कहता हूँ, योजक। मतलब जो संख्याएं एक दूसरे में जुड़ती है ना, उन दोनों को हमने क्या कह दिया, योजक कह दिया। इनको कह दिया हमने एडेंड। इनको क्या कह दिया हमने, एडेंड कह दिया। ये हमारे एडेंड हो गए। और जो ये मेरा 32 है, ये क्या आ गया, मेरा सम आ गया। इसको हम हिंदी में क्या कह दिया हमने, योजक फल कह दिया। सबको बात समझ में आ गई ना। देखो कुछ नहीं था, हमारा गोलूराम के पास 14 थे, चकोर भगत के पास 18 थे। इन्होंने जोड़ के देखा कि हमारे भैया दोनों के पास मिलाकर कितने होते हैं। मिलाकर इनके पास कितने हो गए, हमारे पास 32 हो गए। मिलाकर कितने हो गए इनके पास, 32 हो गए। तो इस चीज़ को जो जोड़ दिया ना इन्होंने, दोनों को मिला दिया, दो नंबरों को मिला दिया, उसको हम क्या कहते हैं, जोड़ या एडिशन कह देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। देखो एडेंड, सम, योजक, योजक, योजक फल, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये देख लो कि इसको सम कहते हैं, ठीक है, और इसको योजक फल कहते हैं। ठीक है, बस ये याद रख लो, ये कोई नहीं पूछता, ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब देखो अब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब माइनस की बात कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, माइनस कह देते हैं या सब्ट्रैक्ट कह देते हैं। अब हिंदी में क्या कह देते हैं, घटाओ। इतना तो सभी को ही पता है। अब ये दो बंदे ले आते हैं वही। देखो ये हो गया हमारा गोलूराम, और ये क्या हो गया हमारा, देखो उदास सा चकोर भगत। ये चकोर भगत, चकोर भगत है ना, गोलूराम से कहता है कि भैया ना मेरे को ना आप ना 8 सिक्के दे दो। क्या दे दो, 8 सिक्के दे दो। तो भैया दोनों जिगरी दोस्त हैं। गोलूराम कितना हंसता खेलता लड़का है, इसने इसको मना नहीं करा। ठीक है, अब गोलूराम कहता है, देखो अब गोलूराम हिसाब लगा रहा है अपने मन में। इसने इसको 8 सिक्के दे दिए। इसने इसको क्या कर दिया, 8 सिक्के दे दिए। दोस्त है, दोस्ती यारी में तो देना पड़ता है। अब इस ये कह रहा है गोलूराम ने अपने मन मन में अब हिसाब लगाया। देखो मेरे पास पहले 75 सिक्के थे। कितने सिक्के थे पहले, 75 सिक्के थे। 8 मैंने दे दिए, तो अब मेरे पास कितने सिक्के बचे। हाँ, अब इसने हिसाब लगा लिया कि भैया 75 में से जब 8 गए, देखो इसने हिसाब लगाया साइड में मेरी तरह, 75 में से 8 गए। देखो 5 में से तो 8 जा नहीं सकते, 5 छोटी संख्या है, तो इसको बड़ा करेंगे तो ये अपने 7 भाई से कैरी ले लेता है। भाई भाई कैरी दियो, ये 7 हो गया हमारा 6, और ये 5 का कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में से 8 गए, कितना बचा, 7 बचा, और ये 6 नीचे आ गया, 67। ओके, तो भैया गोलूराम ने अपना हिसाब लगाया कि भैया जब मैंने 75 में से 8 सिक्के चकोर भगत को दे दिए थे, तो मेरे पास कितने सिक्के बचे, 67। तो जो ये हिसाब लगाया है ना, इसको हमने क्या कह दिया, घटाओ कह दिया। इसको क्या कह दिया हमने, घटाओ कह दिया। इसका मतलब है जो 75 था, 75 में से क्या माइनस कर दिया, 8, ये क्या आ गया, 67। तो जो ये 67 आया है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंस हो गया। सभी को ये बात क्लियर है। ठीक है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं समझने की, सभी को पता है कि भैया इतना तो अंतर हम कर ही लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपके पास 15 टॉफ़ी हैं, और मैं आ गया, मैंने कहा कि नहीं, अगर देखो तुम्हें क्लास के अंदर 15 टॉफ़ी जेब में रखनी है, तो मुझे तुम्हें 5 टॉफ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने मेरे को गिनती की 5 टॉफ़ी दे दी। अब आपके पास कितनी बच गई, 10। अरे मजाक है, मैं नहीं ले रहा किसी से टॉफ़ी। ठीक है, टेंशन मतलब, मिलोगे तो मैं ही दे दूंगा तुमको। तो घटाव की बात समझ में आ गई तुम्हें। जो ये चीज़ होती है इसको हमने घटाव कह दिया। अब तीसरी चीज़ आती है हमारी गुना। गुना को क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लाई कहते हैं। गुना को क्या कह दिया हमने, मल्टीप्लाई कह दिया। मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, ये एक तरह से ना रिपीटिव एडिशन हो जाती है हमारी।
क्या होती है, रिपीटिव एडिशन होती है। अब रिपीटिव एडिशन को क्या बोलूं, रिपीटिव एडिशन को मैं बोल देता हूं लगातार जोड़। अब जोड़ कह दो या योग कह दो वो आपके पास है, बस योग ही जी मत कहना, ठीक है। तो गुना क्या हो गया, लगातार जोड़ या योग, रिपीटिव एडिशन। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण ले रखा है ना, ये 3 है, 3 को हमने 4 से गुना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के अंदर ना मैंने 3 जोड़े हैं। कितनी बार जोड़े हैं, 4 बार जोड़े हैं। मैंने क्या बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिव एडिशन, लगातार जोड़ना। क्या मतलब बताया, लगातार जोड़ना। किसी संख्या को लगातार जोड़ते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे 3 गुना 4 है ना, इसका मतलब है 3 को लगातार जोड़ना। ये सिंबल है, ये दिख रहा है ना क्रॉस का, इसका ये सिंबल हो जाता है मेरा गुना का, मल्टीप्लाई का। ये क्या बताता है कि भैया लगातार जोड़ना है। देखो अब यहाँ पे लिखा है ना, जैसे 3 गुना में 4। अब मैंने बता दिया कि ये कह रहा है कि भैया लगातार जोड़ना है। इसको देखते दिमाग में चीज़ आई कि लगातार जोड़ना है। अब क्या लगातार जोड़ना है, 3 लगातार जोड़ना है। कितनी बार लगातार जोड़ना है, 4 बार लगातार जोड़ना है। तो हमने देखो 1 2 3 4, 3 को 4 बार लगातार जोड़ा, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 12। अब कहोगे सर क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमसे वैसे ही ना पहाड़ा पूछ लेते, 3 चौके 12, 3 4 जा 12, हमें तो वैसे ही पता है। तो देखो जो हम वो करते हैं ना वो भी यहीं से आता है। कैसे आता है, यहीं से आता है, लगातार जोड़ने से ही आता है। देखते हैं, 3 का पहाड़ा सबको पता है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, है ना। तो देखो ये कह रहा है कि 3 को जोड़ो, कितनी बार जोड़ो, 1 बार जोड़ो, तो 3 आ गया। ये कह रहा है 3 को 2 बार जोड़ो, तो 6 आ गया। ये कह रहा है 3 को कितनी बार जोड़ो, 3 बार जोड़ो, तो 9 आ गया। ये कह रहा है 3 को कितनी बार जोड़ो, 4 बार जोड़ो, तो 12 आ गया। कह रहा है 3 को जोड़ो कितनी बार, 5 बार, तो 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 15। अरे देखो सीधी सी बात है, जब हमें बड़ी टेबल याद नहीं होती, अगर मान लो मुझे ये पता होता 3 गुना 3 9 है, और मेरे से टीचर पूछ ले कि 3 चौके कितना होगा, तो मैं इस 9 के अंदर 3 नहीं जोड़ देता हूँ, ठीक है। यही तो करते हैं जब टेबल लिखते हैं हम, तो ऐसे तो करते हैं, ये 3 था, इसके अंदर जमा 3 कर दिया, इसके अंदर जमा 3 कर दिया। तो यही सारी बातें, मल्टीप्लिकेशन ही तो है। कितनी बार जोड़ना है, लगातार जोड़ना है, यही तो मल्टीप्लिकेशन है। कितना सरल चीज़ है ना। अब आगे चलते हैं एक बार। अब इसी चीज़ को देखो, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखा है ना हमने 3 गुना में 4, क्या लिख दिया था हमने, 3 गुना में 4। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुना में 3, दोनों एक ही बात है। या तो मैं 3 को 4 बार जोड़ दूँ या 4 को 3 बार जोड़ दूँ, उत्तर मेरा 12 ही आना है। ये बात तो भी सभी को पता है। तो अब इसके अंदर जो ये था, अब इसके अंदर ये देख लेते हैं कि इसको क्या कहती हैं। जैसे 3 गुना में 4 था ना, जो 3 था ये क्या हो गया था, मेरा गुण्य हो गया था, और जो 4 हो गया था ना ये मेरा गुणक हो गया था, और जो ये 12 आया था ना उत्तर, ये मेरा गुणनफल हो गया था। अब इंग्लिश में मल्टीप्लिकेंड हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, और प्रोडक्ट हो गया। हमें ये याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता, हमें बस ये पूछते हैं कि भैया इनका प्रोडक्ट क्या होगा। जब भी कोई आपसे ये पूछ ले कि इनका गुणनफल क्या है, जैसे मैं कह देता हूँ 4 और 5, हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं, हमें इनका गुणनफल या फिर प्रोडक्ट बताना है। तो इसका मतलब है ये हमसे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है। किसका, 4 और 5 का। ये हो गया 4 गुना में 5, तो ये कितना आ गया मेरा उत्तर, 20। तो हमसे ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था ना गुना का, वो हमसे ये करवा रहा था। अब उसने हमसे ये नहीं बोला कि गुण्य ये है, गुणक ये है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। ओके, उसकी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, वो आपसे कोई पूछेगा नहीं। अब चौथी सही चीज़ आती है भाग। भाग का मतलब क्या हो जाता है, भाग का चिन्ह देख लो। भाग का चिन्ह हो गया ये, जो ये माइनस का सिंबल था ना, इसके ऊपर एक बिंदी और इसके नीचे एक बिंदी, तो जो ये मेरा अंकित बना है ना, ये एक सिंबल बना है, चिन्ह बना है, इसको हम क्या कह देते हैं, ये हो गया भाग का चिन्ह। ओके, अब ये हो गया हमारा भाग का चिन्ह। तो अब इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं, इसका मतलब जैसे हमने मल्टीप्लाई का बात करा था, देखो जो प्लस है, प्लस का विपरीत हो गया माइनस, और जो मेरा मल्टीप्लाई है
उसका विपरीत क्या हो जाता है, डिवाइड, है ना। मल्टीप्लाई के अंदर क्या कर रहे थे, लगातार जोड़ रहे थे। मल्टीप्लाई के अंदर क्या कर रहे थे, लगातार जोड़ रहे थे। तो डिवाइड में क्या करेंगे, लगातार घटा देंगे। क्या करेंगे, लगातार घटा देंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिपीटिव, या फिर मैं बोल दूँ कंटिन्यूस सब्ट्रैक्शन, या फिर लगातार घटाओ। ये क्या हो जाएगा हमारा, लगातार घटाव हो जाएगा इसके अंदर। ओके, सर्दी सही हो रही है। तो अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, अब उदाहरण पे आ जाते हैं। देखो अब इसके अंदर ना दो चीज़ें हो जाती हैं। अब जिस तरह 12 है, ये कह रहा है कि 12 को भाग करो, 12 को क्या करो, भाग करो 3 से, 12 को डिवाइड करो 3 से। देखो जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको बेतुकी बात लग रही होगी, लेकिन कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस बात को। ये कह रहा है 12 को भाग करो 3 से। क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 3 से। इसका मतलब है 12 में से 3 लगातार घटाने हैं। 12 में से 3 क्या करने हैं, लगातार घटाने हैं। अब जिस तरह ये मेरा 12 था ना, 12 में से पहले एक बार मैंने 3 घटाया, कितना बचा, 9। 9 में से मैंने फिर 3 घटाया, कितना बचा, 6। 12 फिर 6 में से 3 घटाया, कितना बचा, 3। फिर 3 में से 3 घटाया, कितना बचा, 0। 0 बच गया ना। तो एक तरह से मैंने क्या करा, 12 में से 3 कितनी बार घटाया है, 12 में से 3 कितनी बार घटाया है, 4 बार। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 12 था, ये मेरा 3 है, 3 चौके कितना होता है मेरा, 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यही सारी चीज़ें हैं ना कि 12 को 12 में से 3 घटाया तो ये कितनी बार घटेगा, 3, ये 4 बार घटेगा जी। 12 में से 3 4 बार घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। यही मतलब समझ में आया ना। देखो 12 में से मैंने 3 4 बार घटाया, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार घटाया तो कुछ भी नहीं बचा, नहीं बचा ना, 0 आ गया। देखो दोनों में ये हो गया मेरा सरल। जब मेरे को मल्टीप्लिकेशन की टेबल आती है, ये होता है लगातार घटाना, तो ये वाला चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे। अब ये तो भैया 12 था, 4 बार आपने घटा लिया, निकाल लिया। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि भैया 300 है, 300 को 3 से विभाजित करो, ठीक है, तब कैसे कर लोगे, तब तो इसको घटाते थोड़ा ना जाओगे, पेपर भैया पेज ख़त्म हो जाएंगे हमारे। तब क्या हो जाएगा, हमारे पेज ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारे पेज ख़त्म हो जाएंगे, वो चीज़ हम करेंगे नहीं। तो इसको अगर हमें करना था तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 पे गया, 3 आ गया। अब क्या हो गया, फिर 0 0 पे गया, फिर 0 0 पे गया, तो ये आ गया मेरा 100। ये क्या आ गया, 100। अभी अच्छे से डिवाइड करना भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आता है तो उसके बारे में भी एक बता देंगे थोड़ा सा। ये सारी बात समझ में आ गई। अब मान लो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, जब ये 0 आ जाता है ना, आखिरी में जाके क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो इसको मैं कहता हूँ पूर्ण विभाजन। क्या कहता हूँ, पूर्ण विभाजन, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, जिसके अंदर जो शेष बच रहा है ना, जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 हो गया। अगर मैं यहीं पर एक संख्या ले लेता हूँ 14। अब मैं कहता हूँ 14 को 3 से डिवाइड करना है। 14 को किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो इसके अंदर से मैंने पहले क्या करा, एक बार 3 घटाया, कितना बचा, अगर 14 में से 3 गया तो 11, 11 में से फिर 3 घटाया तो कितना बचा मेरा, 8, 8 में से फिर 3 घटाया तो कितना बचा मेरा, 5, 5 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 2। अब 2 में से तो 3 घट नहीं सकता, अगर मैं घटाने जाऊँ, देखो 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, तो घटा नहीं, तो बच कितना गया, 2 बच गया, है ना, 2 बच गया। अब इसी चीज़ को, पेन को पतला कर लेते हैं, अब यही चीज़ है ना, अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 14 हो गया, 14 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, ये गया 4 पे, यहाँ पे आया 12 और यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब है जब 14 को 3 से विभाजित करा, मतलब 3 से इससे लगातार करा, तो ये 4 बार माइनस होगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा, शेषफल कितना हो गया, 2। तो एक कंडीशन हमारी ये थी, ठीक है, और एक कंडीशन हमारी ये है, जब मेरा शेषफल 0 है, शेषफल कितना है, 0 है, तो मैं इसको कहता हूँ पूर्ण विभाजन, ठीक है। और जब मेरा शेषफल 0 नहीं होता
तो वो क्या हो जाता है मेरा अपूर्ण विभाजन। ओके, आ गई सबको बात समझ में? ठीक है, तो अब एक चीज़ है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा था ना, ये था हमारा 14, ये था हमारा 3, ये गया था 4 पे, ये आया था 12, ये आया था 2। ठीक है, यही बात है ना। इस 4 को ना यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कॉपियों के अंदर, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो ये हमसे ये कह रहा है कि जो ये 3 है ना, जो 3 है, जिस तरह ये था ना 12 डिवाइडेड बाय 3, जो यहाँ पे ये 3 है ना, ये मेरा भाजक है जो बार बार माइनस होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो भाजक हो गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिवाइज़र कहते हैं, डिवाइड करने वाला डिवाइज़र। जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है मतलब 12 को क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कह देते हैं, भाज्य। जैसे पूछता था ना भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताओ, जो डिवाइड हो सकती है, जो डिवाइड नहीं हो सकती है किसी और से, तो भाज्य जो डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कह देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं। ये 12 क्या हो गया मेरा, डिविडेंड। देखो ये हो गया 12 डिविडेंड, 3 हो गया मेरा डिवाइज़र। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट मतलब भागफल, भाग करने के पे कितना फल मिला, मतलब कितनी बार मुझे 3 माइनस करना पड़ा 14 में से। 14 लिखेंगे यहाँ पे 14। ठीक है, 14 ही कर लेते हैं इसको, 12 वाला तो है नहीं, रिमाइंडर नहीं बच रहा ना। तो 14 में इसको 3 डिवाइड करा। ठीक है, तो कितनी बार करा, 4 बार। ठीक है, ये जो 4 है ना, 4, ये हो गया कोएफिशिएंट। और शेषफल, ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर। ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर, शेषफल। जो ये 2 बचा है, ये क्या हो गया मेरा, शेषफल। अब देखो जब हमने 12 को विभाजित करा था 3 से, तो ये 4 पे गया था, ये हुआ था 12, ये आ गया था 0। भाजक डिवाइज़र 3, डिविडेंड भाज्य 12, भागफल कोएफिशिएंट 4, रिमाइंडर शेषफल। समझ में आ गई बात, कौन कौन सी हैं, है ना? ओके, वेरी गुड। अब इसी चीज़ को ना ध्यान में रखते हुए हमने ये 3 बातें लिख दी। ये कह रहा है कि ना अगर भाज्य और मैं भाजक का, ठीक है, गुना कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ। ठीक है, भाग्य या भाज्य या भाजक, देखो यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं। जो मेरा ये भाज्य है ना, भाज्य, ठीक है, या फिर मैं इसको कह दूँ डिविडेंड, ये किसके बराबर हुआ, जो ये मेरा 12 था, ये किसके बराबर हुआ, इन दोनों का गुना। ठीक है, मैं ये कह दूँ ना 3 को 4 बार जोड़ दूँ और उसके अंदर 0 ऐड कर दूँ, 12 मिल जाएगा। या फिर 3 के अंदर 3 को 4 बार जोड़ दूँ और उसके अंदर 2 जोड़ दूँ तो 14 मिल जाएगा ना। या फिर मैं कह दूँ कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 जोड़ दूँ, मतलब इसका और इसको जोड़ना है। देखो 14 किसके बराबर हो गया, 3 गुना में 4 जमा में 2 हो गया। तो अब जो ये मेरा 14 था, ये क्या था मेरा, भाज्य डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर जो ये 3 था, 3 क्या था मेरा, भाजक डिवाइज़र। ये क्या हो गया मेरा, डिवाइज़र। ठीक है, भाजक, भाजक के अंदर, ये तो मैं आ गया बीच में, मैं पीछे हो जाऊँ क्या देखो भाजक के अंदर मैंने को क्या गुना करना है, भागफल। क्या करना है, भागफल मैंने इसके अंदर गुना कर दिया। क्या गुना कर दिया, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट गुना कर दिया और इसके अंदर शेषफल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, शेषफल जोड़ दिया, रिमाइंडर जोड़ दिया। अब इसी चीज़ को मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा आराम से, यहाँ पे खुले में दोबारा से। देखो अब आप बोलते जाओ मेरे साथ। देखो जो मेरा डिविडेंड है, क्या है, जो मेरा डिविडेंड है, ठीक, जिसको मैं क्या कहता हूँ, भाजक कहता हूँ। जो भाजक है, भाजक है, ये किसके बराबर हो गया, भाज्य, सॉरी भाज्य, भाज्य, भाजक नहीं, भाज्य। जो मेरा भाज्य है ये किसके बराबर हो गया, मेरा भाजक जो डिवाइड कर रहा था, मतलब डिवाइज़र।
डिवाइजर, और भाजक को जो डिवाइड कर रहा था उसको किससे जोड़ दिया मैंने, भागफल से, इससे मेरे को गुना कर दिया, मतलब डिवाइजर को किससे गुना कर दिया मैंने, क्वोशिएंट से। और इसके अंदर क्या जोड़ दिया मैंने, जो बच गया था, जो बच गया था ये वाला, इसको क्या कह दिया हमने, शेष फल। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ये क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। उस बात को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जो हमारा भाज्य था, जो हमारा 14 था ये भाज्य हो गया, 3 हमारा भाजक हो गया, 4 हमारा भागफल हो गया, 2 हमारा शेषफल हो गया, 14 हमारा डिविडेंड हो गया जिसको डिवाइड कर रही है, जैसे ये लिखा है ना 14 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जो 14 डिवाइडेड बाय 3 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, 14 डिविडेंड हो गया, मतलब जो हमारा भाज्य है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, भाजक डिवाइड करने वाला, डिवाइजर, भागफल क्वोशिएंट, शेषफल रिमाइंडर। ओके, सबको ये बात समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं 14 बराबर किसके हो गया, 3 गुना में 4 जमा में 2। ओके, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं डिवाइड के कैसे करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, ये अब हटा देते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन, ग्रीन पेन ले लेते हैं, ग्रीन पेन। देखो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब जिस तरह मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक सोल्व करके बताओ मुझे, अगर मुझे 17 को डिवाइड करना हो 4 से तो कैसे करेंगे। देखो जिसको आता है वो अपनी पेन कॉपी में लग जाओ, मैं इधर लग रहा हूँ आप उधर लग जाओ। देखो सबसे पहले हमने बनाया एक ऐसा, बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने 17, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 4। मैंने देखा क्या जो ये पहली एक अकेली संख्या है क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी, उत्तर मिला नहीं, एक तो नहीं होगी, मतलब एक में से तो मैं 4 घटा नहीं सकता। फिर मैंने पूरी संख्या देखी 17, क्या 4 के पहाड़े में 17 कहीं आता है, भैया नहीं आता। अब पूरा तो नहीं आता, अब देखते हैं क्या इससे जस्ट पहले कोई आता है। हाँ जी, अगर मैं 4 को 4 से गुना करता हूँ, 4 4 जा 16, 4 चौके 16। अब 17 में से 16 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करा तो उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 17 बराबर होगा 4 गुना में 4 जमा में 1। ये क्या हो गया मेरा भाज्य, डिविडेंड, ये क्या है मेरा भाजक, डिवाइजर, ये क्या है मेरा भागफल, क्वोशिएंट, एक क्या हो गया मेरा शेषफल, रिमाइंडर। वेरी गुड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब दूसरा लेते हैं, दूसरा थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं 195, अब क्या लेते हैं 195, इसको किससे डिवाइड करें। एक काम देखो, ऑप्शन देता हूँ, आपकी मर्जी, किसी से भी कर लो, 2 से 3 से, एक काम करो आप भी कर लो मैं भी कर लेता हूँ। पहले इसको 2 से विभाजित कर दिए, ठीक है, इसका मतलब हो गया ये लगाया 2, इसका मतलब है 195 क्या है मेरा भाज्य है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड है, किससे कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं। तो 195 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से। तो सबसे पहले देखा कि ये 1 क्या ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, नहीं होगा। क्या 19 हो जाएगा, भैया 19 के लिए देखा हमने 9 पर गया टेबल, 2 निम्मे 18, 2 निम्मे कितना हो गया 18, कितना बचा 1 बचा। अब अगली एक डिजिट उतारी नीचे सॉरी, ये आ गया 5, अब ये किस पे गया 7 पे, चला गया 7 पे, यहाँ पे कितना हो गया 14, कितना बचा 1। सबको समझ में आ रहा है ना क्या करा है। देखो यहाँ पर हमने यही करा है, जिस तरह हमारा ये 195 है, 195 यहाँ पे लिखा 2,
सबसे पहले क्या लिखा है 2। सबसे पहले देखा कि जो मेरी ये एक संख्या थी क्या इससे डिवाइड हुई, नहीं हुई, तो बेशक से यहाँ पे 0 लिख लो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, अकेला नहीं छोड़ना है तो। और हर बार एक एक संख्याएं उतारेंगे। मैंने 0 करा तो अगली संख्या उतर कर आ गई 9, अब हो गई 19। अब 19 था तो 19 को मैं अगर 2 से विभाजित करता हूँ तो 9 के पहाड़े पे जाता है ये 18 तक, ठीक है। 2 9 जा 18 हो गया। अब 19 में से 18 गया तो कितना बचा, एक हो गया। और अब अगली डिजिट आ गई 5, तो ये बन गया 15। 15 को अगर मैं 2 से विभाजित करने जाता हूँ 7 पे गया 14 और ये बच गया 1। अब इसी चीज़ को ना 3 के साथ और करके देखते हैं। वैसे लिख लेते हैं, जो मेरा 195 है ये किसके बराबर हो गया, 2 गुना में 97 जमा में 1। ये हो गया ना इस फॉर्मेट में। अब देख लो ये आ गया मेरा 195। 195 को मैं 3 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये 1 था ना, इस 1 को पकड़ के देखा, इस 3 से माइनस करके देखा, हुआ नहीं जी, नहीं हुआ। तो इसके नाम का मैंने लगा दिया 0। जैसे जैसे आपको आता जाए ना, या फिर जिसको आता है वो 0 मत लगाना बेसिक से, ये उनके लिए है जिनको मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो 1 में से 0 गया तो भैया 1 में से कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कितना बच गया 1। अब एक डिजिट उतरी, अब एक डिजिट उतर के कौन सी आई, 9 नीचे आई। आओ मैदान में 3 बोला कि भैया कितने पे जा रहा है, पूरा तो जा नहीं रहा। फिर हमने देखा जो 6 की टेबल में जाता है कितने पे जाता है, 18 पे। देखो इसके लिए आपको टेबल्स याद होनी जरूरी होती है, वो तो आपको लास्ट तक याद करनी है तो पहले ही कर लो। तो 19 में से 18 गया, कितना बच गया 1। अब अगली डिजिट उतर के आई, कितनी आई 5। तो ये कितने पे गया 5 पे, ये कितना हो गया हमारा 15। अब बचा कितना 0। इसका मतलब है इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये पूर्ण विभाजित हो गया। 195 किसके बराबर हो गया, 3 को मैंने कितने से गुना कर दिया 65 से, 3 को कितने से गुना कर दिया 65 से। सभी को आ गई ये बात समझ में, पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब इसी के अंदर और एक दो क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड के। अब 195 है दूसरा, अब बड़ी संख्या ले लें थोड़ी सी और। अब एक और संख्या ले लेते हैं। अब जैसे डिवाइड कर लेते हैं, किसको डिवाइड करें, 2 3 7 8 9 3 2। ये देखो मुझे नहीं पता ये डिवाइड होगा किसी से नहीं होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एक और बढ़ा देते हैं अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से। बहुत ही सरल है, देखो ये 2 था, क्या 2 4 से विभाजित होगा, नहीं हुआ, ये आ गया 0। देखो मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ लेकिन ध्यान लगा रहा हूँ, आप भी ध्यान लगाओ, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो 2 था नहीं हुआ, यहाँ पे लगाया मैंने 0। चलो भैया अब 2 में से 0 माइनस हुआ, ये आ गया 2, फिर उतर के आया 3। अब ये कितना बन गया 23। अब भैया ऐसे तो मत बोल देना कि होता है, ठीक है। अब लेना है तो भैया बिल्कुल इसके नज़दीक वाला लेना है, कि जो भी बचेगा ना, जो ये बचता है यहाँ पे जो बचा था 2, 4 से छोटा था ना, 4 से छोटा होना चाहिए। अब ऐसे 23 है, 23 को मैं करता हूँ तो ये गया कितने पे 5 पे। देखो 2 ऑप्शन है, 4 5 जा कितने होते हैं मेरे पास 20। एक हो गया मेरे पे 4 6 जा 24, एक हो गया 4 4 जा 16। अब 2 हो गए, एक 24 एक 20 एक 26, 3 हो गई। अब देखो 24 तो भैया 23 में से माइनस हो नहीं सकता, 23 हो गई छोटी संख्या, 24 हो गई बड़ी संख्या, तो ये इसमें से माइनस नहीं हो सकता, हट गया। अब बात आ गई, एक आ गया 20 एक आ गया 16। देखो 23 में से जब मैं 16 माइनस करता हूँ कितना बचा 7 बचा। क्या जो 7 है वो 4 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। इसका मतलब है 4 एक बार और माइनस कर सकता था ना इसमें से, हाँ जी कर सकता था। अगर एक बार और कर सकता था ना तो मैं इस 16 को नहीं लेके जाऊंगा, ओके। तो अब मैं किसको लेके जाऊंगा 20 को। अब मैंने इसमें से यहाँ पे लिखा 5, ये आ गया मेरा 20, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 3, जो ये मेरा 3 है क्या ये 4 से छोटा है, हाँ ये 4 से छोटा, मतलब मैंने अभी तक सही लिया। अब देखो 3 हो गया, अब मैं किसको उतार रहा हूँ 7 को। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ, नहीं तो आखिरी में जगह नहीं बचेगी अपने पास। ये आ गया 7 उतर गया। अब वही वाली बात है 4 के पहाड़े के अंदर देखो 32 भी आता है, 36 भी आता है, 40 भी आता है, तो मैं कौन से पे जाऊँगा 36 पे जाऊँगा। कितने पे गया 9 पे गई,
यहाँ पे लिख दिया हमने 36, इसमें से माइनस करा कितना बचा, 1 बचा। अब 1 था, अब 8 उतार दिया, कितना आ गया, अगली डिजिट आ गई 18। अब 18 को डिवाइड करेंगे भैया, 4 पे गए 16 पे, है ना। अब देखो कितना बचा, 2, 2 4 से छोटा है, मतलब अभी तक मैं सही कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको कभी दिक्कत हो ना तो खुद से भी चेक कर सकते हो। अब उसके बाद मैंने क्या उतारा, 9 आया, 29। अब यहाँ पे कितने पे चला गया, 7 से कितने पे गया, 28 पे। अब कितना आया, 1, 1 4 से छोटा है, मतलब अभी भी सही कर रहा हूँ। आप भी साथ के साथ मेरा कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। अब आया 3, ये आ गया 13, मतलब 4 पे गया 12, यहाँ पे कितना बचा, 1, मतलब अभी भी ठीक है। फिर उतरेगा 2, ये 3 पे गया, ये कितना हो गया, 12। अब भैया यहाँ पे तो बच गया 0, 4 से छोटा ही है, 0 है तो क्या हुआ, अब आया उतर के 1। अब 1 को डिवाइड क्या 4 किसी पे कर सकता है, नहीं भैया 4 तो बड़ा है, तो अब ये आ गया 0, मतलब भैया मैं इससे हार गया, ये 0 लिख दिया मैंने क्या कर दिया, 1 में से 0 माइनस कर दिया, बच गया 1। अब कोई अगली संख्या उतरने वाली है, नहीं, अब कोई अगली संख्या उतरने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि जब मैंने इसको डिवाइड करा था, इसका मतलब है ये देखो, ये था 2 3 7 8 9 3 2 1। इसको जब मैंने डिवाइड करा 4 से, तो जो मेरा भागफल था, कोशेंट था, वो कितना आया था मेरा, 5 9 4 7 4 3 0, ठीक है। और इसको बाद जब मैंने डिवाइड करा तो आखिरी के अंदर मेरा जो रिमाइंडर बच के आया वो कितना बच के आया, 1। सबको बात समझ में आ गई ना, 1 क्या बच के आया, मेरा रिमाइंडर बच के आया है। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से खुद बनाओ, उनको प्रैक्टिस करो। फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर होता है, वो आपको बता देगा कि आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो सही आ रहा है। ओके, तो डिवाइड करना है खुद से, तो ये कर लिया तो आपको डिवाइड करना आ गया होगा, ठीक है। इसलिए इसको हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया है अच्छे से, कि आपकी वो वीडियो बड़ी ना हो जाती। तो डिवाइड का हो गया, तो इसके डिवाइड का हो गया ना अच्छे से। तो अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर हम देखेंगे कि अब उसके अंदर हम देखते ही बताएंगे कि कौन सी संख्या किसी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो हम अगली क्लास में बता देंगे आपको। ओके, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन की टेबल याद कीजिए और डिवीज़न की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।